तो मार्केट हो गया प्लस 27,200 के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो इट वाज ऑब्वियस कि मार्केट को एक बहाना चाहिए था, रीजन चाहिए था उस लेवल को टेस्ट करने के लिए जो हम ऑलरेडी सैटरडे के दिन जो है हम निकाल गए थे कि 24,000, 16, 20, मैंने 20-30 का आंकड़ा पकड़ा था राउंड फिगर। और अगर वो ब्रीच करता है तो 23,880, 900 का लेवल मार्केट दिखा सकता था, वहां से उसको बाइंग आनी थी। पर 24,000 ही उसने टच किया और वहां से मार्केट शूट अप हो गया, ग्रीन हो गया। 24,257-58 की कुछ नहीं, 62 की कुछ हाई लगाई, 62-63 की कुछ हाई लगाई। और मोस्टली ये प्लस में ही बंद करेगा, ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव बंद करेगा। तो इतना तो तय है कि अब 24,000 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट, गुड अच्छा खासा बेस मार्केट ने 23,800 से लेके 24,000 के बीच में बनाया हुआ है। अब ये जो लेवल है ये तभी ब्रीच हो पाएगा जब कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन या बहुत बड़ा कुछ पैनिक जियोपॉलिटिकल में होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सिर्फ क्रूड के भाव को संभालने के लिए ही जो है ये वॉर की न्यूज वगैरह आती है। वॉर के वजह से अंधाधुंध पुट पोजीशन बनाना या सेल पोजीशन में आना, इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि मार्केट वो न्यूज को अब डाइजेस्ट करके चल रहा है। ठीक है, अब अगर उसी में अगर कुछ बड़े लेवल पे एस्केलेशन होता है तो जाके मामला गड़बड़ा जाएगा। अदरवाइज ये मार्केट आपको 24,500 पहला, उसके बाद में हल्का फुल्का सा रिट्रेसमेंट होगा कुछ, और फिर 25,000 की तरफ मार्केट रुख करेगा। तो यही मैंने मेरे थंबनेल पे भी लिखा है कि मार्केट इज ऑन द वे, मार्केट इज आइंग 24,500 टू 25,000। तो देखते हैं आज हमने इस गिरावट का क्या क्या फायदा उठाया और लोगों को मैंने क्या रेकमेंड किया था, और फिर हमने आज क्या क्या बुकिंग किया हुआ है, वो सब भी हम देखेंगे। इससे पहले कि चलो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि अगर आपने ज्वाइन किया होता तो आपने क्या पाया होता, और अगर आप नहीं किए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने कुछ खो दिया, पर अगर करते तो आपने कुछ डेफिनेटली गेन किया होता। फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है, मैं तब तक मेरा मैसेज वगैरह ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सुबह ही डाला था सबको कि मंडे 13 जुलाई निफ्टी गैप डाउन 24,010-20 is a buy level as per Friday's range, having support at 23,880-900. Worst case, it may fill the gap of 23,650. So buy August Nifty 24,500 call or 25,000 call at the mentioned level. One lot, and average it if average it average it will one lot only. Average it with one lot only. Suzlon buy in dip but buy in August option. तो ये जो है 20, और उसके बाद मैंने ये भी लिखा है गोल्ड सिल्वर के बारे में। गोल्ड सिल्वर होल्ड करें, आज और कल थोड़ा दबाव रह सकता है, पर ये है लो लेवल सपोर्ट पर, होल्ड इट। ये इसने आज ही जो है बाउंस दिया होगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने। हो सकता है हमारी मार्केट बंद होने के बाद शाम को इवनिंग में या लेट इवनिंग में गोल्ड सिल्वर पूरी तरह से ग्रीन हो जाए। ठीक है, फिर मैंने 24,500 का अगस्त का मंथली कॉल 240 245 पे बाय करने बोला था। मेरे एक क्लाइंट ने कुछ 248 पे बाय किया था। ठीक है, उन्होंने इसको बुक किया है 350 पे, ये 350 पे इसको बुक किया है। उसके बाद में भी है हमने अशोक लेलैंड मैंने बाय करने दिया था, 154 चल रहा था और उसका टारगेट मैंने दिया था 175 185। अगस्त का हमने 170 का ₹3 में लिया हुआ था।
मेरे उसी क्लाइंट ने इसको 2 रुपए 96 पैसे पे उसको बाय किया 170 के कॉल को, और उसको कितने पे बुक किया? 4 रुपए 30 पैसे पे। ठीक है, 4 रुपए 30 पैसे पे 5 लॉट, उन्होंने कुछ 5 लॉट लिए थे, उन्होंने कुछ 1 बजे के करीब मेरे को मैसेज किया था कि बुक्ड एट 4.30, बॉट एट 2.96, 5 लॉट्स। ठीक है, उसके बाद में मारुति में हमने पोजीशन बनाई है। फिर अशोक अशोक लेलैंड में मैंने सिर्फ कॉल बुक करने बोला है, फ्यूचर और डिलीवरी वो होल्ड है। तो मेरे क्लाइंट ने 155 में उसको डिलीवरी में भी बाय किया हुआ है, तो वो पोजीशन हमारी होल्डेड है। ठीक है, उसके बाद में मारुति का एक कॉल हमने बाय किया हुआ है। उसके बाद में मैंने एफएमसीजी में एक बाय कॉल दिया हुआ है, और रियल एस्टेट में एक सेल कॉल दिया हुआ है। अब कल के लिए कौन सा सेक्टर मुझे वीक लग रहा है, और वो लग रहा है रियलिटी सेक्टर। कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, मुझे लगता है निफ्टी एक्सपायरी इसी तरह की रेंज बाउंड होगी, यानी कि फ्लैट एक्सपायरी, वो प्रीमियम मीटिंग टाइप होती है ना, बोरिंग एक्सपायरी। हो सकता है ओपनिंग में भी गैप अप करे, या मे भी हल्का फुल्का सा नेगेटिव करे, लेकिन पूरा साइडवेज रहेगा मार्केट। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट दिख सकेगा, पर निफ्टी मुझे लगता है सिर्फ कंसोलिडेशन होगा, और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि एक प्रीमियम मीटिंग डे होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव होना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि मेटल विल राइज, आईटी में सी कंसोलिडेशन, एफएमसीजी में राइज, ऑटो विल डू गुड, और रियल एस्टेट विल बी डाउन। ये फिलहाल मेरा कल का ऐसा मानना है। तो हमने वो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से पोजीशन बनाई है। लेकिन निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, निफ्टी के लिए 24,130 इज अ बाइंग सपोर्ट, जो आज की कैंडल का मिड पॉइंट है। और ये अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस भी 130 ही आता है। हमने बीच में जो हम रेजिस्टेंस के लिए खेल रहे थे वो 24,130 का ही था। तो 24,130, उसके नीचे 24,016, जो ये ब्लैक लाइन है। ठीक है, अब ये ब्लैक लाइन थोड़ी ऊपर आई है, तो 24,016 नहीं होगा, 24,030 या 40 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, और ऊपर में 24,450 से 500, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। कल का दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप होना चाहिए, विथ बोरिंग एक्सपायरी। लेटर ऑन में भी थोड़ा बहुत मूव आवे, लेकिन हाल फिलहाल मुझे यही लग रहा है। रियल एस्टेट थोड़ा सा जाएगा नीचे। उसके बाद में फाइनेंशियल में कोई व्यू नहीं है। एफएमसीजी विल राइज, एफएमसीजी ये पिकअप लेना चाहिए। एफएमसीजी में बाय एंड डिप बनना चाहिए। मेटल विल डू वेल, मेटल अच्छा भागेगा। और ऑटो ऑटो आज तो मतलब भागा ही है, चलिए देखते हैं कल कैसे होता है। उसके बाद में फार्मा, फार्मा में कोई व्यू नहीं है। आईटी देखो, कुछ नहीं चल रहा है, आईटी चल रहा है। फिर से 1100 के ऊपर आ गया आपका इंफोसिस, 1000 के नीचे चला गया था। ये यहाँ पे 982 का इसने हाई, सॉरी लो, लो लगाया। 982 का लो, और आज की हाई क्या है? 1114 की हाई है। तो ये जो मामला है ना, अगर अब आप आईटी में आना चाहे तो आप ये जो है ये मिस कर गए। इसलिए मैं कहता था कि नजर हमेशा ओपन रखिए, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आपको मार्केट भर भर के देगा, डरा डरा के देगा। अभी आप अगर डर गए तो खत्म। ये मार्केट ही ऐसा है, इसमें अब देखिए ना, जब 980 पे आया था इंफोसिस, तब कोई उसको पूछ नहीं रहा था, आज सभी लोग उस पे टूट पड़े। तो यही होता है, अपॉर्चुनिटी एक बार निकल जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि भाई मैं रह गया, मैं रह गया, और फिर आप वो भाव के पीछे भागते हो, और भाव आपसे आगे भागता है। मौके मिलते हैं तब आप लोग उसका लाभ नहीं उठाते। अभी तो यही हो रहा है। अगर नहीं समझ आता है, गाइडेंस के तौर पे किसी भी मामले में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर आप पता नहीं अभी क्या आपको रोक रहा है। लेकिन इतना मैं बता दूं, ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली मुनाफे में रहेंगे।
अगर कोई कहीं किसी ट्रेड में लॉस वगैरह हो भी जाता है तो वो हम रिकवर करेंगे, उसका कोई इसमें ये नहीं है। बस आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553, आपका नाम मेंशन करना है, आप 3 महीने की मेंबरशिप हमारी 3000 में, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या 6 महीने की मेंबरशिप जो 5000 की है जिसमें इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या 1 साल की मेंबरशिप 9000 में जिसमें इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम और 25,000 का फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। अब जो ज्वाइन करना चाहे आपके नाम के साथ व्हाट्सएप मैसेज पे मेंशन करिएगा और मुझे मैसेज करिएगा और एनरोल करिए। दिस इज, ये जो रेट्स हैं, ये सारे रेट्स दिवाली के बाद में पॉसिबली चेंज हो जाएंगे, तो जिनको भी इसका बेनिफिट लेना है ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, इतना मैं जरूर कहूंगा। लॉस वगैरह देखिए एक पार्ट ऑफ द गेम, वो लॉस अगर होता भी है तो वो कवर हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्क्लेमर को आपको ध्यान में रखना है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एवरीवन वाज पैनिक, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, पता नहीं, लोग तो जरा सा नेगेटिव न्यूज क्या आती है 21,500 20,000 ये सब लेवल्स कहां कहां से निकल के आते पता नहीं। फ्राइडे सैटरडे के दिन ही मैंने कहा था शायद मार्केट 24,000 भी ब्रेक नहीं करेगा, तो आज देखिए 24,000 की डॉट लो बनाई है और वहां से 200-250 पॉइंट ऊपर खींच डाला। अब देखते हैं कल कैसे होता है मार्केट। फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसी पे आप थोड़ा फोकस रखिएगा। और कल स्टॉक स्पेसिफिक दिन मुझे ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमने आज जो है काफी कुछ हमने आज बुक किया हुआ है। जिनका निफ्टी पोजीशन था वो भी मैंने मैसेज डाल ही दिया था कि भाई एक बार बुक कर लीजिए। देन अशोक लेलैंड का कॉल हमने फिलहाल बुक किया हुआ है। उसके बाद में और भी एक दो पोजीशन है जो हमारी है। अब देखते हैं वो जैसे जैसे बुक होगी वैसे मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा और आपको भी पता चली जाएगा। ज्वाइन करना है हमें, जैसे मतलब ये सारे ट्रेड्स के हिस्सा आप भी बनना चाहो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आप आपके प्रॉफिट से दूर रहोगे, उतना मैं आपको बोलता हूँ। बाकी जैसा आप सही समझो। समझ में आया हो, व्यू पल्ले पड़ा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कल सुबह हम फिर से एक बार बात करेंगे, जो भी लेवल्स वगैरह होगा एक बार शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोबाइल से देख रहे हो तो प्लीज हाइप करिएगा, और ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू